कृष्ण की वाणी बचे। जो तुम पर विपदा आई हुई है ना मेरे बच्चे, चिंता मत करो। वो विपदा चली जाएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द चली जाएगी तुम्हें छोड़कर, क्योंकि मैं जो आ चुका हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अब मेरे होते हुए कोई आपदा, कोई विपदा, कोई संकट रह सकता है भला तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, नहीं रह सकता। वो भाग जाएगा, दूर दूर तक भाग जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो वो भाग जाएंगी, तुम देखना। तुम बस मुझे अपने घर पर विराजित कर लो मेरे बच्चे। जिन मेरे बच्चों ने मुझे अपने घर पर विराजित नहीं किया, सिर्फ मंदिर जाकर मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं ना, वो मुझे अपने घर में स्थापित करो। मुझे स्थापित करते ही ना तुम्हारे घर में चारों तरफ पहरा मेरा होगा, सिर्फ तुम्हारे कृष्ण का, तुम्हारे कान्हा का मेरे बच्चे। और जहाँ कान्हा का पहरा होता है ना, वहां पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत सोच के लोग, ऐसे लोग टिक ही नहीं सकते मेरे आसपास, मेरे घर में। जिस जगह मैं विराजित हो जाता हूँ ना, वो घर मेरा हो जाता है, तुम्हारे कान्हा का। और तुम्हारे कान्हा के घर में कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो तुम्हारे घर में फूट डाले। और ऐसा कई लोग आज करते भी हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे कुछ ऐसे सगे संबंधी हैं जो तुम्हारे बिना, तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर में आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं ना, अलग अलग तरह की बातें, तुम्हारे घर में फूट डालने की बातें करते हैं, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। वो बाकी सबके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक के पास जाकर ना एक दूसरे के बारे में बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके बारे में गलत गलत उनके दिमाग में डालते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारा घर टूट जाए, बिखर जाए। और वो सब मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे अपने घर पे ले आओ सिर्फ एक बार, फिर देखो कि वो लोग तुम्हारे घर में प्रवेश करने से भी डरेंगे। तुम देखना, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाऊंगा ना उन्हें तुम्हारे घर में कि वो भाग जाएंगे। तुम देखना, टिक नहीं पाएंगे तुम्हारे घर में। और तुम्हारे घर में वो क्या, कोई नहीं टिक पाएगा, कोई भी। और सुनो, एक रात तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल सो गए थे, तुम्हें ध्यान भी नहीं था और तुमने अपने दरवाजे में ताला भी नहीं लगाया था रात के वक्त, याद आया? और तुम्हें सुबह उठकर याद आया कि मैं ताला लगाना भूल गया था, याद है तुम्हें? और उस वक्त पूरी रात भर बैठकर तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे घर की चौकीदारी करी। जानते हो, कुछ भी हो सकता था, कोई भी चोर तुम्हारे घर में आ सकता था मेरे बच्चे, सोचो। और सुनो, तुम्हारा कृष्ण ना करुणा का भंडार है मेरे बच्चे। मैं कभी तुमसे गुस्सा नहीं होता, कभी नहीं। तुम्हें जो कहना है ना सीधा मेरे पास आकर कहा करो, सीधा मुझसे मांगा करो, अपने घर वालों से मांगो। कहता हूँ कि मांगो, वो तुम्हारे संसारिक माता पिता हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड नायक तो मैं हूं ना, तुम्हारा कृष्ण है। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हारे माता पिता नहीं कर सकते मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी करने की भी एक क्षमता है, एक सीमा है। बस वो वहीं तक तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा कृष्ण अनंत है मेरे बच्चे, अनंत हूं मैं, अनंत। और मेरी लीलाएं अपरंपार हैं मेरे बच्चे। तुम अगर मेरे पास आओगे ना तो असंभव को भी संभव करके दिखाऊंगा। तुम बस मेरे पास आ जाओ। और सुनो, जिस चीज की तैयारियों में तुम लगे हुए हो ना बहुत जोरों शोरों से, तो वो होगा। और चिंता मत करो, वो तुम्हारे घर के पास में ही होगा। तुम्हारी नौकरी तुम्हारे घर के पास में ही लगेगी और यही मेरी लीला होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के आसपास के दायरे में ही सब कुछ होगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। तुम अभी से इतनी चिंता कर रहे हो कि कहाँ लगेगी, अगर दूर लग गई तो मैं कैसे अपने परिवार से दूर रहूंगा, क्या करूंगा? तो देखो, तुम्हारा कृष्ण ये लीला भी करेगा, तुम चिंता मत करो। जब तुमने सारे अधिकार, तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया है ना, तो बस। और सुनो, जहां तुम मुझे बुलाते हो ना, मैं वहीं आकर उपस्थित हो जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कान्हा नहीं आता? तुम्हारा कान्हा आता है मेरे बच्चे। मैं अदृश्य रूप में होता हूँ वहां पर, मैं हमेशा उपस्थित होता हूँ, हमेशा। और सुनो मेरी बात को, जो दो नावों में पैर रखकर चलते हैं ना, वो हमेशा डूबते हैं मेरे बच्चे, हमेशा। तभी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही रास्ते की तरफ चलो और एक ही दिशा में चलो। क्योंकि अगर चारों तरफ ध्यान लगाओगे और एक ही काम को तुम अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे और बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर ले लोगे, और जो काम तुम्हारा महत्वपूर्ण है, जिससे तुम्हारी घर की रोटी चलती है, तुम्हारे घर का रोजगार चलता है, अगर वही सब कुछ ठप हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो चारों तरफ हाथ पैर मत मारो, जिसमें तुम सक्षम हो करने में,
जो तुम बहुत अच्छे से करते हो, जिसमें तुम खिलाड़ी हो ना, उस काम को करो। देखो चारों तरफ अगर हाथ पैर मारोगे ना तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, कुछ भी। तो इसलिए जो कर रहे हो उसी काम को करो, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हें मथुरा आने को किसने मना किया मेरे बच्चे? मैंने कभी मना किया तुम्हें? तुम जानते हो, तुम बचपन में मेरे पास एक बार आए थे ना, और उसके बाद तब से तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं हो पाया। तुम मथुरा नहीं आ पाए, तुम वृंदावन नहीं आ पाए। तुम कई बार रास्ते से गुजरे जरूर हो, और तुम्हारा मन भी कई बार किया कि वहां से रुक कर तुम मेरे दर्शन कर लो, एक बार मेरे दर्शन कर लो, एक बार अपने कानों को निहार लो, बस एक बार। लेकिन वो चाह कर भी कभी हो नहीं पाया मेरे बच्चे। तुमने कई बार सोचा कि गोवर्धन के दर्शन करूं, गोवर्धन की परिक्रमा करूं, तुमने बहुत बार सोचा, बहुत बार, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया मेरे बच्चे, कभी नहीं हो पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा ये मन है ना गोवर्धन की परिक्रमा करने का, ये मैं तुमसे जरूर करवाऊंगा, जरूर। और तुम्हें बुलाऊंगा अपने पास। तुम राधा रमन के दर्शन करना, तुम राधा रानी के दर्शन करना, तुम जू के दर्शन करना, आना, तुम मेरे पास आना, और मैं तुम्हें अपने साक्षात दर्शन दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चे, वादा है। जब तुम बचपन में आए थे ना तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तुम तब से ही मुझसे जुड़े हो। लेकिन बस ना कुछ दूरियां हो गई थी तुम्हारे और मेरे बीच मेरे बच्चे, बस इस कारण मेरे बच्चे। और सुनो, हर इंसान के अंदर ना जीव आत्मा है मेरे बच्चे, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई इंसान हो या कुछ भी मेरे बच्चे, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। तुम जानते हो हर एक के अंदर जीव आत्मा है, हर एक के अंदर। और तुम ही कहीं ना कहीं इसी योनियों से गुजरते हुए इंसानी रूप में आए हो मेरे बच्चे। तो जब भी तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, कृष्ण कृष्ण कर कर, तो ऊंची ध्वनि में किया करो। ऐसी ध्वनि तुम्हारी निकलनी चाहिए कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाए मेरे बच्चे, शुद्ध हो। और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके कानों तक मेरा नाम जाए, कृष्ण कृष्ण जाए, जिससे उनकी भी जो योनि है वो वहीं तक समाप्त हो जाए, वो आगे जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। और वो तुम्हारे माध्यम से हो सकता है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी को जन्म मरण के चक्रव्यूह से तुम उसको मुक्ति दिला सकते हो, तुम कर सकते हो तो करना। और तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी अदृश्य चीजें भी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, जब तुम मेरा नाम जाप करते हो ना ऊंची ध्वनि में, तो वो भी मेरे भक्त बन जाते हैं, वो भी मेरे चरणों में आ जाते हैं। और जो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे होते हैं ना, वो सब अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं तुम्हारे बारे में सभी। क्योंकि मेरे नाम से इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि जहां भी नकारात्मकता है ना, वो नष्ट होकर सकारात्मक हो जाती है मेरे बच्चे। बस इसलिए कहता हूँ कि मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम जाप करो। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी का उद्धार कैसे नहीं होता। तुम्हें लगता है ना कि तुमने अपने जिंदगी में सारे उपाय करे, सब कुछ करा, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में सुख शांति नहीं, तुम्हारे जिंदगी में सुकून नहीं, परिवार में शांति नहीं, प्यार नहीं, आपस में किसी की बनती नहीं है ना? लगता है ना ऐसा? तो एक काम किया करो, रोज मेरा नाम जाप ना अपने घर में 10 मिनट के लिए लगाया करो। किसी भी चीज पर लगाओ, फोन पर लगाओ, किसी यंत्र में लगाओ, लेकिन लगाओ, राधा रानी का नाम लगाओ, मेरा नाम लगाओ, मंत्र लगाओ। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे शांति नहीं होगी, कैसे सबका मन शांत नहीं रहेगा। तुम देखो तो सही, कर कर करो। और मैं तुम्हारे हमेशा साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। और सुनो, भागवत गीता पढ़ना छोड़ना मत, रोज पढ़ना, तुम्हें मेरा आदेश है ये। क्योंकि भागवत गीता के ही द्वारा तुम्हारे रास्ते आसान हो रहे हैं मेरे बच्चे, तुम्हें दिशाएं दिख रही हैं, तो कभी छोड़ना मत उन्हें, कभी नहीं। जो भी तुम नई चीज़ खरीदने जा रहे हो ना, पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लो, 1-2 जगह से पूछ लो, उसके बाद में ही चीज़ खरीदना। क्योंकि वो चीज़ सस्ती नहीं मेरे बच्चे, बहुत महंगी है। और तुम अगर एक बार ले लोगे ना तो दूसरी बार लेने की हिम्मत नहीं होगी। तो ले रहे हो तो सोच समझ कर लेना, अपने पैसों को सदुपयोग करके लेना। पूछ लो पहले, जिसे इन चीज़ों के बारे में अनुभव हो या पता हो, उनसे पूछ लो मेरे बच्चे। तुम्हें अगर ज्ञान नहीं है ना किसी बारे में, तो पूछने में कोई बुराई नहीं होती मेरे बच्चे, तो पूछ लिया करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।